नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। तो पाकिस्तान के हर एक मंसूबे पर, हर एक हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पाकिस्तान में अब तबाही की तस्वीरें नजर आ रही है। पाकिस्तान का जितने भी जगह हमले की कोशिश की, हर एक हमले को हमने नाकाम किया। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। पाकिस्तान का नाकाम हमला, जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा और जैसलमेर पर हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। जैसलमेर में पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा गया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान का भारत पर हमला पूरी तरह से नाकाम रहा। 5 जगहों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रहा। S-400 ने पानी फेर दिया पाकिस्तान के मंसूबों पर। कुछ इस तरह से तबाही यहां पर मचाई है कि हर तरफ अब तबाही का मंजर पाकिस्तान में दिखाई दे रहा। तो पाकिस्तान का हर एक हमला नाकाम हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा और जैसलमेर पर हमले की कोशिश हुई। जम्मू एयरपोर्ट से भारतीय फाइटर प्लेन उड़े और उसके बाद देखिए पाकिस्तान में किस तरह से तबाही की तस्वीर यहां पर देखने को मिली। S-400 ने हमले को नाकाम किया पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे थे। और देखिए ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के पेशावर में भी ब्लास्ट की खबर है, धमाके की खबर है। पाकिस्तान के कई शहरों में भारी तबाही की तस्वीरें हैं। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में भी जोरदार ब्लास्ट हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जवाबी हमले में पाक पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। तो और देखिए पाकिस्तान की वो जगह हम आपको बता रहे हैं जहां पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में भी ब्लास्ट हुआ है, यानी पाकिस्तान ने यह सोचा नहीं था, वहां पर घुसकर हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की, भारत के हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। और इसके बाद देखिए हमने पाकिस्तान में घुसकर किस तरह से यहां पर तबाही मचाई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान के कई शहरों में भारी तबाही की तस्वीरें हैं। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। और इस बीच बड़ी खबर है, BLA ने पाकिस्तान की सेना पर हमला किया है। BLR में भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, BLR भी पाकिस्तान सरकार, 2 पाकिस्तानी अफसरों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के चगाई इलाके में हत्या की गई है। BLA ने पाकिस्तानी गैस पाइपलाइन उड़ा दी। पाकिस्तान में विद्रोही संगठन एक्टिव हो गए हैं। पाक पर TTP के हमले का भी खतरा बढ़ गया है, यानी पाक चौतरफा गिर रहा है। BLA के हमले ने पाकिस्तानी की सुरक्षा एजेंसियों की अब चिंता बढ़ा दी है। तो यह बड़ी खबर देखिए, पाक अब किस तरह से गिरते जा रहा है। पाकिस्तान जिसने सोचा नहीं था उस पर अब उस तरह की चीजें यहां पर हो रही हैं। एक तरफ भारत पर हमले की कोशिश तो उसे मुंह के खानी पड़ी, कई शहरों में भारी तबाही की तस्वीरें हैं। तो वहीं अब बड़ी खबर यह है कि BLA भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ में आ गया है। बलोच में 2 पाकिस्तानी अफसरों की हत्या कर दी गई है। बलूचिस्तान के चगाई इलाके में हत्या की गई है और BLA ने पाकिस्तानी गैस पाइपलाइन उड़ा दिया। पाकिस्तान में विद्रोही संगठन एक्टिव हुए हैं। पाक पर TTP के हमले का भी अब खतरा बढ़ गया है। BLA के हमले ने पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता अब बढ़ा दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी बैठक की है। भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर यह बैठक रही। सीमावर्ती जिले के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, जहां सीमावर्ती जिले के अधिकारियों के साथ राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी बैठक की। भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर यह बैठक उन्होंने की। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सीमावर्ती जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर एक बड़ी बैठक उन्होंने की है। सीमावर्ती जो जिले हैं उनके अधिकारियों के साथ CM ने बैठक की है।
और इस बीच बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आईपीएल खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। स्पेशल ट्रेन से खिलाड़ी लाए जाएंगे। पठानकोट से ट्रेन से खिलाड़ियों को लाया जाएगा। खिलाड़ियों को हिमाचल से दिल्ली लाया जाएगा। पंजाब और दिल्ली की टीम को एक साथ लाया जाएगा। हमले के बीच धर्मशाला में मैच को रद्द किया गया था। यह बड़ी खबर आप तक अब पहुंचा रहे हिमाचल प्रदेश से। अब आईपीएल खिलाड़ियों के लिए यह बड़ी खबर है। स्पेशल ट्रेन से खिलाड़ियों को वापस लाया जाएगा। पठानकोट से ट्रेन से खिलाड़ी वापस लाए जाएंगे। खिलाड़ियों को हिमाचल से दिल्ली लाया जाएगा। पंजाब और दिल्ली की टीम को लाया जाएगा। हमले के बीच धर्मशाला में मैच रद्द किया गया था। चलो, और इन सब के बीच आखिर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। तो देखिए, रात 8 बजे जम्मू में सायरन बजना शुरुआत यहीं से रात 8:40 तक हवाई हमले की पुष्टि हुई और पाकिस्तानी ड्रोन अटैक हुए। सतवारी कैंप पर हमले हुए। पुंछ समेत सीमाई इलाकों को खाली कराना शुरू किया गया। रात 8:50 पर सांबा, आरएसपुरा, अखनूर में पाकिस्तान ने 8 मिसाइल दागी। भारत के S-400 ने सभी नाकाम जो हमले हैं पाकिस्तान के उसे नाकाम कर दिया। रात 9 बजे जम्मू में मोबाइल नेटवर्क स्थगित कर दिया गया। रात 9:15 पर भारत ने पाक के F-16 और 17 JF को मार गिराया। इसके बाद रात 9:32 पर धर्मशाला का आईपीएल मैच रोका गया। फ्लड लाइट यहां पर जो चल रहे थे उसे सुरक्षा को देखते हुए फ्लड लाइट पूरी तरह से यहां पर बंद कर दिए गए। इसके बाद रात 9:44 पर राजस्थान में हमले की खबरें मिलने लगी। भारत ने 70 मिसाइल हमलों को यहां पर नाकाम किया है। देखिए, 1-2 नहीं बल्कि 70 मिसाइल हमलों को भारत ने यहां पर नाकाम किया है। रात 9:58 पर पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबरें निकलने लगे। तो देखिए, रात 9:58 पर पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबरें हैं वो सामने आने लगी। इसके बाद रात 10:05 पर राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय बैठक हुई और सीडीएस समेत तीनों सेना अध्यक्ष इसमें शामिल रहे। राजस्थान में हाई लेवल मीटिंग हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने अफसरों की आपात बैठक बुलाई। इसके बाद रात 10:15 पर अमेरिकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात हुई और इन सब के बीच अमेरिका ने कहा पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे। रात 10:17 पर पठानकोट एयरबेस पर हमले की खबर निकलकर सामने आई। लाहौर में भारतीय सेना की ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक हुई और इसके बाद रात 10:29 पर भारत ने पाकिस्तान के AWACS को मार गिराया। यानी पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब। रात 10:33 पर पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी और इलाकों में ड्रोन अटैक किया। भारत ने पाक के 3 जेट गिरा दिए। पाकिस्तान का भारत के हर हमले का यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया। 5 जगहों पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। S-400 ने सारे ड्रोन रॉकेट पूरी तरह से नाकाम कर दिए। पाक जेट F-17 और F-16 को भारत ने मार गिराया। और देखिए किस तरह से हर एक हमले का, और देखिए किस तरह से अब पाकिस्तान पे आप नजर डालेंगे तो हर जगह तबाही की तस्वीरें हैं। और ये तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान की तस्वीरों, तबाही की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। घर में घुसकर मारा किया है और ऐसी जगहों पर हमला हुआ जहां पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। तो पाक के F-16 JF-17 को मार गिराया। पाक का AWACS सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पाक के ड्रोन मिसाइलें हमले नाकाम हुई है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस
फेल हुआ। तस्वीरें वो आप देख पा रहे हैं, हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत का लाहौर कराची पर भी हमला हुआ है और ये पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। और इन तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से कि पाकिस्तान के हमले को एक तरफ नाकाम किया गया तो दूसरी ओर पाकिस्तान में पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार की रात जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में ड्रोन और मिसाइलें हमले किए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन मिसाइल मार गिराए। चले तो पाकिस्तान में किस तरह से तबाही की तस्वीरें हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए भारत का ये जवाबी अटैक है। क्वेटा में देखिए तबाही की तस्वीरें हैं, कराची की तस्वीरें में आप देखिए यहाँ पर घुसकर जो है भारत ने हमला किया है। सरोदा में भी तबाही की तस्वीरें, पेशावर में भी देखिए किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई है। तो ये पाकिस्तान के नक्शे से हम आपको समझा रहे हैं कि कहां पर भारत ने हमला किया है। सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, इस्लामाबाद, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे पाकिस्तान के नक्शे से तो हर एक जगह पर पाकिस्तान के नक्शे में देखिए कि किस तरह से भारत ने यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्वेटा, कराची, सरगोधा, पेशावर, सियालकोट, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर, यानी पूरी तरह से एक आप देखेंगे तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की कोशिश थी और यहां पर भारी जो है तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन जगहों पर भारत ने हमला किया है। ये वो ऐसे भी जगह है जहां पर पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि भारत यहां तक घुसकर उस पर हमला कर सकता है। लेकिन आप एक बार फिर से देखिए, क्वेटा, कराची, पेशावर, सरगोधा, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, इस्लामाबाद और लाहौर ये जगह है जहां पर भारत ने जवाबी अटैक किया है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहां पर पाकिस्तान के इन शहरों पर भारत की ओर से हमला हो सकता है। तो ये देखिए आप किस तरह से जवाबी अटैक भारत का कहां पर हुआ है, किस तरह से अटैक हुआ है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान में यानी इतनी जगहों पर हमले हुए हैं कि अब पाकिस्तान में सिर्फ तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए तो पाकिस्तान पर भारत का हमला नाकाम हुआ है। जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ। पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नकार दिया। तो ये आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया गया। पठानकोट में PAK फाइटर प्लेन मार गिराने की भी खबर मिल रही है। जम्मू, राजस्थान, पंजाब पर ड्रोन मिसाइल हमला हुआ। S-400 ने सभी को मार गिराया। बॉर्डर पर लोगों की जो बंकरों में शिफ्टिंग का दौर जारी है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन यानी गुरुवार की रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन जो मिसाइल है उसे मार गिराए। तो भारत में 11 जगहों पर हमला करने की कोशिश थी पाकिस्तान की, जिसे नाकाम कर दिया गया। तो देखिए तंगधार, केरन, जम्मू, RS-पुरा, अरनिया, सांबा, करना, अखनूर और पठानकोट ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की तैयारी की थी। लेकिन पाकिस्तान के जो इस कोशिश है उस पर भारत ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है।
भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश की गई थी। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया है। चलिए तो देखिए कि जिस तरह से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं और दोनों तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान भी पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसके हर एक मंसूबे पर पानी फिरता जा रहा था, दूसरी ओर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में अब तबाही की तस्वीरें हैं। और इसे लेकर ग्वालियर और बिलासपुर के लोग, बिलासपुर की जनता, ग्वालियर के लोग यहां पर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान का नाम नो निशान इस दुनिया से मिटने वाला है और हमें उनके जनरल मुनीर है जिसने अपनी अवाम को एक युद्ध में डाल दिया और पूरा अपनी पाकिस्तान की अवाम को खतरे में डाल दिया है। अब उसका हमें सिर चाहिए। हमेशा हम लोग शांति प्रिय रहे हैं और कभी भी अपनी तरफ से हमला करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर हमारे निर्दोष लोगों को मारा जाएगा तो जो भी उनके आका हैं, चाहे आतंकवादी हो, चाहे वहाँ की सेना जनरल हो, कुछ भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। और ईंट का जवाब पत्थर से देना हम अच्छे से जानते भी हैं। हमारी सेना डटकर मुकाबला करेगी, इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगी। पाकिस्तान ने हमारी भारत में, जम्मू में, जलंधर में अलग अलग जगहों पर हमला बोल दिया है। हमारी पूरी भारत सरकार, पूरी मोदी जी हमारे पूरे सपोर्ट में है कि पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म करना है, POK को अपने अंडर में लेना है। अपने देश को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और करेंगे। देश के साथ है, देश के साथ रहेंगे। पाकिस्तान को पूरा खत्म कर देंगे। हम लोगों के पास टक्कर नहीं दे सकता। सेना पे गर्व है, सेना पे गर्व है। परिवार के लिए जैसे इंसान मजबूत होता है वैसे हम भी हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारा सपना पूरा करेंगे। अच्छा। और जो हमारे साथ जो हुआ घटना उसको पूरा करके सिंदूर वाले जो घटना है वो उनके परखच्चे उड़ा देंगे। अच्छी बात है कि हमारे इंडिया के पास इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान जो भी करना चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा। लाहौर तक पहुँचे, कराची तक पहुँचे, पहुंचना ही चाहिए, पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक बार में ही खत्म कर देना चाहिए पूरा टोटल। बार बार कितना हम परेशान होंगे। हिंदू खत्म होते जा रहे हैं हमारे देश पे, हम लोगों पे लोग हावी होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत को तो सीधा खत्म कर देना चाहिए एक बार में। बार बार ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारे भी जवान है, उनकी जान भी हमारे लिए कीमती है, तो एक ही बार में पाकिस्तान खत्म। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पूरा पाकिस्तान उड़ा देंगे। देर है दुरुस्त है। जो एक्शन हम अब ले रहे हैं वो उन पे भारी डेफिनेटली पड़ेगा और हमें पूरा विश्वास है कि PM मोदी जी जो करेंगे वो सही करेंगे और इसीलिए वो कॉन्सिक्वेंटली इतने सालों तक PM बन के आए हैं। पाकिस्तान को एक ही बार में उड़ा देना चाहिए, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। उनकी कुछ गलत फहमी है जो कि वो दूर करना चाहते हैं हम इंडियंस, कि भाइयों शांति से बैठे रहो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। जहाँ पे हो वहाँ पे भी नहीं बच पाओगे। अभी आप लोग यहाँ से जा चुके हैं, जैसा भी था आपने अपने लिए डिसीजन लिया था, अभी हम डिसीजन लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये लोगों को आपने सुना, लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए और लोग ये भी समझ रहे हैं कि भारत को यदि छेड़ोगे तो फिर भारत मुंह तोड़ जवाब तो देगा। और इसकी तस्वीरें हैं, पाकिस्तान में अब तबाही की तस्वीरें, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में भी ब्लास्ट की खबरें हैं। तो देखिए किस तरह से एक तरफ पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की, भारत ने पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। और INS विक्रांत की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इन्हें कुल मिलाकर हम देखिए तो पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है अब उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। हर एक हमलों को भारत ने नाकाम किया तो दूसरी ओर ऐसी जगहों पर भारत ने, ऐसे शहरों पर हमला किया जहां पर पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। और INS विक्रांत की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से नापाक हमले को नाकाम किया गया और एक के बाद एक अब पाकिस्तान से तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं।
तो पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन अटैक को भारत के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, इससे भी भारतीय डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर अखनूर में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया और धर्मशाला स्टेडियम में सभी फ्लाइट बंद कर दी गई। आईपीएल मैच को रोका गया और भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के एलओसी के कई इलाकों में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग भी हो रही है। तो 5 जगहों पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। S-400 ने सारे ड्रोन रॉकेट पूरी तरह से नाकाम कर दिए हैं। पाकिस्तान का एक पायलट भी पकड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी आप देखिए, पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें हैं और पाकिस्तान का हर एक हमला नाकाम हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा और जैसलमेर पर हमले की कोशिश हुई। जम्मू एयरपोर्ट से भारतीय फाइटर प्लेन उड़े। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया। S-400 ने हमले को नाकाम किया। उधमपुर, अखनूर में पाक के ड्रोन गिराए गए। राजौरी में ड्रोन मार गिराया गया। फिरोजपुर में गोलीबारी हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। भारत ने पाक के 3 जेट गिराए। पाक के 2 J-17 जेट गिराए, एक F-16 को गिराया गया। राजस्थान में 70 से ज़्यादा मिसाइलें तबाह की गई। राजौरी में आत्मघाती हमला हुआ। लाहौर में भारत का बड़ा हमला देखने को मिला। पोखरण में पाकिस्तानी विमान को गिराया गया। सियालकोट के भजावड़ में भारत ने हमला किया। धर्मशाला में आईपीएल मैच रद्द किया गया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के AWACS को तबाह किया गया। इस्लामाबाद पर भारत का ये बड़ा अटैक, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, राजनाथ सिंह आज सैन्य अधिकारियों की एक बड़ी बैठक लेंगे। जवाबी कार्रवाई को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तीनों सेना के उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजनाथ सिंह आज सैन्य अधिकारियों की एक बड़ी बैठक लेंगे। जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। तीनों सेना के उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा और जवाबी कार्रवाई को लेकर एक बड़ी बैठक, इस पर चर्चा होगी। तीनों सेना के उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक अब पहुंचा रहे हैं, जहां राजनाथ सिंह आज सैन्य अधिकारियों की एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। तीनों सेना के उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। तो जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह आज सेना के उच्च अधिकारियों की बैठक लेंगे। तो ये जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा, पाकिस्तान के F-16 J-17 मार गिराए गए। पाक के ड्रोन मिसाइल हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने लाहौर, कराची पर भी हमला किया है। अब तीनों सेना के प्रमुखों के साथ राजनाथ सिंह एक सैन्य अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। जवाबी कार्रवाई को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो पाकिस्तान का भारत पर हमला, लेकिन सारे हमले नाकाम हुए। S-400 ने सारे ड्रोन रॉकेट को नाकाम कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई भी यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची पर हमले हुए। पाकिस्तान के पेशावर में भी ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही की तस्वीरें हैं। तो दूसरी ओर जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा और जैसलमेर पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। पुंछ, राजौरी में भी गोलीबारी हुई। जम्मू में S-400 मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। तो अब तक क्या क्या हुआ, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नापाक हरकत यहां पर लगातार उनकी जारी है। उनके हर एक हमले को भारत ने ध्वस्त कर दिया है। जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा और जैसलमेर पर हमले की कोशिश हुई। जम्मू एयरपोर्ट से भारतीय
फाइटर प्लेन उड़े। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने गिराया। S-400 ने हमले को नाकाम कर दिया। उधमपुर अखनूर में पाक के ड्रोन गिराए गए। राजौरी में ड्रोन मारा गया। फिरोजपुर में गोलीबारी हुई। हाई अलर्ट पर श्रीनगर एयरपोर्ट को रखा गया है। भारत ने पाक के 3 जेट भी गिरा दिए। पाक के 2 F-17 जेट गिराए गए। F-16 को भी गिराया गया। राजस्थान में 70 से ज़्यादा मिसाइलें तबाह हुई है। राजौरी में आत्मघाती हमला हुआ। लाहौर में भारत ने एक बड़ा हमला किया तो पोखरण में पाकिस्तानी विमान को गिराया गया। सियालकोट के बाजवाड़ में भारत ने हमला किया। इस्लामाबाद पर भारत ने हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के AWACS को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। यानी भारत हर एक पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो देखिए किस तरह से अब तक का पूरा घटनाक्रम रहा, यह हम आपको बता रहे हैं। रात 10:15 पर अमेरिकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात हुई। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे। रात 10:17 पर पठानकोट एयरबेस पर हमले की खबर निकलकर सामने आई। लाहौर में भारतीय सेना की ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक हुई। रात 10:29 पर भारत ने पाकिस्तान के AWACS को गिराया। 10:33 पर पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी इलाकों में ड्रोन अटैक किया। रात 10:44 पर जम्मू कश्मीर में 10 मई तक स्कूल बंद होने का ऐलान किया। रात 10:47 पर भारत ने पाकिस्तानी पायलट को एक पकड़ा। रात 11 बजे अमित शाह ने सभी सैन्य बलों की चीफ की एक बड़ी बैठक बुलाई। तो ये अब तक का घटनाक्रम आपको बता रहे हैं कि अब तक किस तरह से पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया गया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति। भारत ने लगातार दूसरे दिन भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसे भारत ने पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के पहले हमले के जवाब में लाहौर, कराची, रावलपिंडी AQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी ड्रोन मिसाइल मार गिराए। जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन हमला हुआ। पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। न्यूज आपको बता दें कि पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को भी मार गिराया गया। तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में गुरुवार की रात 11 बजे के करीब घुसपैठ की कोशिश हुई। BSF ने इसे नाकाम किया। BSF ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर से एक घुसपैठियों को मार गिराया। जम्मू में LOC के पास पाकिस्तानी फायरिंग में 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे हैं। राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पुलिस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। इस हालात के बाद किस तरह से अपडेट्स अब तक हैं, हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा अमेरिका चाहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो, लेकिन यह मामला बुनियादी रूप से हमारा नहीं है। और इसके साथ ही देखिए भारत में 11 जगहों पर हमले की कोशिश हुई, जिसमें तंगधार, केरन, जम्मू, आरएसपुरा, अरनिया, सांबा, पोखरण, जैसलमेर, करना, अखनूर और पठानकोट पर हमले की कोशिश हुई।